यीशु की आराधना हो। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से प्रभु का वचन पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1। मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। आगे पद संख्या 2 में हम लोग पढ़ते ईश्वर ये जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। बात ऐसा है, हम लोग जो सुसमाचार सुनाते हैं और हम जो विश्वास करते हैं न्याय संगत होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी वचन की घोषणा करते हैं कि हम कुछ बोलते हैं तो वो न्याय संगत यानी तर्क संगत होना चाहिए। न्याय संगत या तर्क संगत के लिए इंग्लिश में बोलता है लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल, न्याय संगत, तर्क संगत। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल दिया उसके बाद फिर हम उसी के विरुद्ध बोलते हैं। हम लोग बाइबल में से कुछ बोला फिर उसके विरुद्ध फिर हम ही बोल देते हैं। आजकल के सुसमाचार जो सुनाते हैं उन लोग ऐसा है, उन लोगों को जब मर्जी है उन लोग कुछ बोलेगा, उसके बाद उन लोग उसी के विरुद्ध कुछ समय के बाद बोलेगा। आप शायद सुना नहीं होगा, मैं जो ये YouTube में और सोशल मीडिया में देखता हूँ उन्हीं लोग अपने ही बातों के विरुद्ध उन लोग बोलते रहते हैं और सब कुछ ईश्वर पर चिपका देते हैं और लोग असमंजस में है, लोगों को कंफ्यूजन है। आज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शायद लोगों के मन में बाइबल के बारे में है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। लेकिन हमें एक बात जानना है, चर्च ये हमारे विश्वास को एकदम सटीक क्रम में, क्रमबद्ध, ऑर्डरली और न्याय संगत, लॉजिकल रूप में हमें दिया है। इसलिए हम लोग कैथोलिक विश्वास में हम लोग बोलते हैं धर्म का सार बोलते हैं, धर्म सार बोलना शुरू करते हैं। ये धर्म सार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप धर्म सार को अच्छे से नहीं समझेंगे, धर्म सार को अच्छे से नहीं जानते हैं तो फिर आप पूरा डिसऑर्डर में हो जाएंगे। आपके अंदर बाइबल पढ़ करके काफी भ्रम पैदा हो सकते हैं। बाइबल में खुद हम लोग पढ़ते हैं कि जो बाइबल को जानते थे, पुराने विधान जब यीशु के समय में बाइबल जानते थे, उन लोग खुद भ्रम में पड़े हुए थे। यीशु ने उनसे कहा तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए तुम भ्रम में पड़े हुए हो। वो भ्रम अभी भी बना हुआ है, बहुत लोगों के अंदर भ्रम बना हुआ है। उनको ईश्वर के बारे में ये क्लियर पिक्चर नहीं है, ईश्वर के बारे में एक क्लियर इमेज, एक तस्वीर उनके अंदर नहीं है। कभी उन लोग कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, कुछ समय के बाद बोलता है ईश्वर बहुत खतरनाक है, बी केयरफुल। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ईश्वर बहुत दयालु है, पापियों को प्यार करता है। कुछ समय के बाद बोलेगा नहीं, ईश्वर पापियों को नहीं सुनता है। आप सुने होंगे, नहीं तो मैं बाइबल से सुनाऊंगा आपको। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31। क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। सुनता है क्या? ईश्वर पापियों की सुनता है। मुझे पता है आप में से इतना साहस
किसी के अंदर नहीं है, ये बोलने के लिए ईश्वर पापियों को सुनता है, नहीं रहेगा। ये तो बाइबल पढ़ने का अनेक लोगों का नतीजा है कि उन लोग पढ़ करके उन लोग ईश्वर के बारे में बहुत बड़ा भ्रम रखते हैं। मैंने ऐसा बहुत लोगों को सुना है। अब सोशल मीडिया को खोल करके देखिए, मैंने एक जन को मैंने देखा है, वो ऐसा प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा धमकाते हैं, ईश्वर पापियों का नहीं सुनता है। ऐसा है तो ईश्वर किसका सुनता है? धर्मियों का। कौन धर्मी है इस दुनिया में? कोई नहीं है। तो फिर ईश्वर को किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। सबके सब बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, सबों ने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। पौलुस कहता है मैं पापियों में नंबर 1 हूं। पौलुस का नहीं सुनता है, वो तो नंबर 1 है। आप सेकंड पोजीशन तो ले सकते हैं, लेकिन उनका तो नहीं सुनवाई होती होगी, आपका सुनवाई होगा। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल आज कैसे लोग समझ रहे हैं, और बाइबल लेकर के अनेक लोग ईश्वर के चेहरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मुझे आज सोशल मीडिया में सुन करके अनेक लोगों का प्रवचन सुन करके बड़ा दुख होता है, क्योंकि इन लोगों का काम ईश्वर के चेहरे को बिगाड़ना का काम है। मुझे एक बच्चे का रोना याद आता है। मेरे पास आकर के उसने बहुत अंदर से फूट फूट करके रोया, आंसू बहाया, और मेरे से उसने कहा, छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से वो 6-7 साल का होगा, छोटा दिखता है बहुत। और मैंने जब उससे पूछा तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुमको क्या तकलीफ है, उसने बोला हाँ सुरेश, मेरे पापा का नाम बदनाम करता है। और मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बोला सुरेश मेरा पापा का नाम बदल। सुरेश कौन है? उनके साथ पढ़ाई करने वाला दूसरा लड़का है। हालेलुया। वो क्या करता है, ये उनके पापा के बारे में कुछ बोलता है, तो पापा को बदनाम करता है बोल करके फूट फूट करके रो रहा है। मुझे भी ऐसा कभी रोने का मन करता है सोशल मीडिया में अनेक लोगों का प्रवचन सुन करके, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का इमेज, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, जाने अनजाने बोल देते, और ईश्वर पापियों का नहीं सुनता है, ऐसा बोल करके धमकाते हैं। हालेलुया। यीशु ने खुद बोला है, 2 लोग मंदिर में प्रार्थना के लिए गए, एक फरीसी और एक नाकेदार। 2 लोग प्रार्थना के लिए गया, और एक जन प्रार्थना कर रहा था, मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो ये नाकेदार जैसा नहीं हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं प्रेयर करता हूं दिन में। नाकेदार उसने बोला मैं तो पापी मनुष्य हूं, वो मुझ पर दया कर प्रार्थना किया। इसलिए हमें एक बात समझने का है, बाइबल का मर्म समझना है। यीशु क्या बोलने के लिए आया है समझना बहुत जरूरी है, और ये भी समझना जरूरी है कि बाइबल क्यों हम पढ़ते हैं। अनेक लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ करके हम मतलब सब कुछ समझ सकेंगे, बाइबल ही पढ़ना है केवल। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में मेरे पास एक किताब है, आप भी खरीद सकते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में हम लोग देखते हैं ईश्वर का जो कार्य है, ईश्वर का कार्य, ईश्वर ने जो काम किया वो ईश्वर के बारे में हमें बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का सृष्टि का कार्य,
ईश्वर के बारे में हमें बताते हैं। हालेलुया। तो ईश्वर के बारे में हमें बताने वाला केवल बाइबल नहीं है, ये जो प्रकृति है, ये नेचर, ईश्वर के बारे में हमको समझाने वाला पहला किताब है। इसलिए यीशु ने खुद बोला कि तुम आकाश के पक्षी को देखो, खेत के फूल को देखो, ये तो ना तो बोते हैं ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी ईश्वर मेरा स्वर्गिक पिता उसे कितना सजाता है, कितना उनका कितना देख रेख करता है। उनको देखो, ये नेचर को देखो, पेड़ को देखो, ये चिड़ियों को देखो, खेत के फूल को देखो, वो कितना ईश्वर उसको कितना सजाता है, संवारता है, ये देखो। इसलिए हमें एक बात देखना है, ये केवल बाइबल में नहीं, हमको नेचर में देखना है, और हमें परंपरा, हमारी परंपरा है उसमें देखना है, केवल बाइबल में नहीं। हालेलुया। क्योंकि अनेक लोग ये जो सोशल मीडिया में ईश्वर के बारे में या सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में आते हैं और बोलते हैं केवल बाइबल में देखो, बाइबल में ऐसा लिखा हो तो ऐसा ही मानो। तुम्हारा बुद्धि को बिल्कुल बंद रखो, एकदम बंद रखो, तुमको इधर उधर नहीं देखना है और केवल बाइबल में देखो। हालेलुया। कैथोलिक चर्च ऐसा नहीं बोलता है, कुदरत को देखो, ये प्रकृति को देखो, नेचर को देखो, वहां से ईश्वर के बारे में जानो। साइंस, आजकल साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, कोई आविष्कार, कोई इन्वेंशन, कुछ रहस्य समझ में आ जाता है। जैसे मनुष्य के डीएनए के बारे में वैज्ञानिक को पता चला, मनुष्य का डीएनए, मनुष्य का सबसे छोटा सा कोश है जहां, और उसी के अंदर क्या लिखा हुआ है। मनुष्य का डीएनए में मनुष्य के बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंख, हमारा रंग, हमारे नाक, हमारे बाल, हमारे हाइट, वेट, ये सब कुछ डीएनए में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर किसने लिखा? डीएनए में कुछ लिखा है तो किसने लिखा है? Why it is there? कौन? ये हमको पूछना है, हमको पूछना है कौन? अगर कोई लिखा है, कुछ लिखा हुआ है, तो हम मन में पूछेंगे कौन लिखा होगा। इस तरह हमें एक बात समझना है, दुनिया में बहुत कुछ ऑर्डर में है, बहुत कुछ क्या है? ऑर्डर में हम लोग देखते हैं। अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया, ठंड थोड़ा जोर पकड़ रहे हैं, सब लोग जैकेट पहन लिए हैं और कान सब बांध दिए हैं और टोपी कुछ लोग पहन रहे हैं। ये जो है ठंड का मौसम हर बार आता है, दिसंबर में ठंड पड़ेगा। हालेलुया। कुछ समय के बाद ठंड का मौसम बदलेगा, उसके बाद करीब करीब मार्च होते होते गर्मी आ जाएगी। मार्च के बाद फिर जून जुलाई में क्या आएगा? बारिश होगी। हालेलुया। ये तो ऑर्डर यहाँ पर चल रहा है। ये ऑर्डर किसने बनाया? किसने लिखा है? ये मास्टर प्लान किसका है? इसके पीछे कोई जरूर होगा। इफ देयर इज एन ऑर्डर, मतलब जहां कहीं भी क्रम है, ऑर्डर है, उसके पीछे कोई है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कपड़ा धो करके डाल दिया, शाम के समय में वो कपड़ा को किसी ने प्रेस करके, मोड़ करके, फोल्ड करके मेरे कमरे के सामने रखा, तो मैं क्या सोचूंगा? वो अपने आप आ गया कपड़ा, ऐसा सोचेंगे? सोचेंगे? मूर्ख ऐसा सोचेंगे। ये तो बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा। मूर्ख अपने मन में कहता है ईश्वर, ईश्वर
है ही नहीं। मूर्ख अपने मन में कहता है ईश्वर है ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया में सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट में अपने भ्रमण करते हैं और सब कुछ घूमता है, और ये अपने आप होता है। इसको ऑर्डर में करने वाला कोई ना कोई है, उसको हम लोग ईश्वर बोलता है। इसलिए दाऊद कहता है मूर्ख अपने मन में कहता है ईश्वर। हालेलुया। यदि कोई कहता है सब कुछ अपने आप हो गया, ये ऑर्डर सब अपने आप, आपका कपड़ा अपने आप प्रेस हो करके आपके कमरे के सामने आता है, आपको हर रोज नाश्ता अपने आप बन करके आपके प्लेट में पहुंच जाता है। कोई परोसने वाला है, बनाने वाला है, सब कुछ है। ये बात अगर सोचता है कोई, सोचता है सब अपने आप हुआ है, ईश्वर नहीं है, अगर कोई सोचता है तो वो कौन है? वो तो मूर्ख है, क्योंकि उनके अंदर लॉजिक नहीं है। उनका सोच तर्क संगत नहीं है, उनका सोच न्याय संगत नहीं है बाइबल के बारे में भी। इसलिए हमको ये न्याय संगत वे में तरीके से बातों को समझना है। बाइबल में लिखा है, हाँ हम समझते हैं कि ईश्वर पापियों को नहीं सुनता है, तब से फिर बाइबल लेकर के कोई बोलना शुरू करता है कि हाँ ईश्वर पापियों को नहीं सुनता है, ये तो बेवकूफी होगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को ढूंढने आया हूं। हालेलुया। तो यीशु को जानना, यीशु की बातों को समझना जरूरी है। और मेरे समझ में अनेक लोग बाइबल को उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़ना शुरू कर लिया और बहुत बड़े भ्रम में पड़ गए। ईश्वर के बारे में ही सबसे ज्यादा भ्रम है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा भ्रम ईश्वर के बारे में है। वो भ्रम हमारे अंदर से दूर करने के लिए प्रभु चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु आपका सत्य का आत्मा हमारे अंदर से भ्रम दूर करे, हम यीशु को अपने आंखों के सामने रख पाए, यीशु को हम अपने आंखों के सामने रख पाए। हम लोग प्रार्थना करेंगे।